आगे चलते हैं। आगे ये है कि कल हमने देखा था जी कि टास्क बार से आप किस तरह से सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं वगैरह वगैरह, रैम कंजप्शन, वाईफाई, जीपीयू, प्रोसेसर, इन सारों का वो ग्राफ सा आ जाता था हमारे पास। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सिस्टम ज़रा मज़ीद फास्ट हो, तो उसके लिए क्या आप अपने एक फाइल एक्सप्लोरर में आएँ। ठीक है। देन आपके पास ये मल्टीपल ड्राइव्स आ जाएंगी। इनमें से जो सी ड्राइव है ना आपके पास, इसके ऊपर आपने करना है राइट क्लिक। ये हम इसको ना ज़रा तेज़ करने लगे, तो राइट क्लिक करके आप आ जाएं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पर आपके पास इसकी भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ अभी कितनी स्टोरेज है, कितनी फ्री है, कितनी यूज़ में। अभी आपने यहाँ से टूल्स वाली टैब में आ जाना है। ये सेकंड टैब होगी टूल्स की। इसके अंदर आने के बाद आपने यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना है। ऑप्टिमाइज़ पे क्लिक करेंगे, अगेन ये डिस्क का बोलेगा कौन सी डिस्क, तो यहाँ से सी ड्राइव ही सिलेक्ट कर लें। बाकी करना चाहें कर लें, लेकिन उसका ऐसा इशू नहीं है। सी ड्राइव जो है आपके पास ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, तो इसको आप ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक कीजिएगा। देन ये आपके पास थोड़ा ही टाइम लगेगा और ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं ना, तो हार्ड डिस्क में आप क्या लें, यानी कि बहुत अरसे बात करें तो ये डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे भी लेता है। ठीक है ना। मेरा तो यहाँ क्लिक करने पे उसी वक्त कर रहा है, ये कंप्लीट हो गए। एसएसडी पे करते ही कम टाइम है, लेकिन हार्ड डिस्क पे ये काफ़ी टाइम लेते हैं। डेढ़ दो घंटे आम बात है, हर हफ्ते बाद अगर आप इसको करें तब भी। ठीक है ना। तो ऐसे इसको ऑन रखें स्केजुअल ऑप्टिमाइजेशन को। तो ये आपका वीकली या डेली पर भी करना चाहें कर सकते हैं, वीकली बेसिस पर ठीक रहेगा ये। तो उससे क्या है कि ये मज़ीद सी ड्राइव को फास्ट कर देते हैं, और जितनी फास्ट सी ड्राइव होगी उतनी फास्ट आपकी विंडोज़ होती है, और विंडो से ही सारे ऑपरेशन फास्ट होते हैं आगे, जितने भी सॉफ्टवेयर हो कोई भी हो। तो ये ऑप्टिमाइजेशन जो है इसकी, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारे सिस्टम के अंदर। यानी कि फिर इस तरह एक और चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि मान लें आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो और आपको पता नहीं है। अब आपको पता होगा कि रिसाइकल बिन के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फ़ालतू होती हैं, जो हमें नहीं चाहिए होती, तो उनको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि वो सी ड्राइव का हिस्से हैं। तो मैं भी यही करता हूँ, कंट्रोल ए यानी कि सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, देन अगेन डिलीट। तो ये परमानेंटली डिलीट का हो रहा है। यहाँ से यस करें तो ये आपके पास डिलीट हो जाता है जितना भी डाटा हो। ये तो ये खाली हो गया। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसके बाद भी आप एक चीज़ और करेंगे कि आप अपने कीबोर्ड पे वही कमांड यूज़ करें जो हमने कल यूज़ की थी, विंडो प्लस आर, विंडो बटन प्लस आर। तो यहाँ हमने कल ये देखा था ना, इन्फो MS इन्फो 32, तो हमारे पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आ रही थी। यहाँ आपने ये लिखना है जी, परसेंटेज TEMP टेम्परेरी, अगेन परसेंटेज। इसका भी स्क्रीनशॉट या कहीं लिख लें, परसेंटेज टेम्परेरी परसेंटेज, देन ओके करें। तो हमारे पास ये कुछ फाइल्स फोल्डर्स वगैरह आ रहे हैं। ये सारे फोल्डर्स फालतू हैं, सारे ये जितने भी हैं। अब इसके अंदर इतना डाटा नहीं है, 22 KB, 23 177 कुछ हैं जो बहुत बड़ी फाइल्स भी होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल छोटी छोटी फाइल्स हैं जो कि बिल्कुल फालतू हैं। ये इस तरह से है ना, जिस तरह आप मान लें कि वेबसाइट विज़िट करते हैं क्रोम पर, अब उस वेबसाइट पे कुछ तस्वीरें वगैरह हैं आपके पास, यानी कि वो शो कर रहे हैं, तो वो टेम्परेरी आपके सिस्टम में जो सेव होती हैं वो यहाँ हो जाती हैं। तो इनको ऑफ कोर्स हम डिलीट ही करते हैं। तो कंट्रोल ए से इसको भी सिलेक्ट ऑल करें। तो ये आपको बता रहा है जी 1615 चीज़ें जो हैं वो यहाँ सेलेक्टेड हैं। देन सिंपल शिफ्ट डिलीट दबा के इसको परमानेंटली ही डिलीट करवा लें। लास्ट में एक दो फाइल्स जो है ना वो इसकी ज़रूर रह जाती हैं। ठीक है ना, एक दो तीन फाइल्स जो हैं वो छोड़ देते हैं, लेकिन उसको इग्नोर करें, नो इशू। ट्राई अगेन, नहीं हो रहा स्किप कर देते हैं चलें। ये वही इक्का दुक्का जो फाइल्स जो मैं कह रहा हूँ ना नहीं डिलीट होंगी, ये वो हैं। तो ये जो है हमारे पास ये डिलीटेशन जो है इसकी कंप्लीट हो गई है, और एट लास्ट हमारे पास ये चंद एक फाइल्स जो हैं वो रहती हैं कुछ KBs की।
ये भी फालतू हैं, ये भी वक्त के साथ डिलीट हो जाती हैं हमारे पास। अब मेरा ये क्लोज भी नहीं हो रहा ना। लेट्स ट्राई इट अगेन। स्किप। नहीं, तो ये रह गया, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारी चलने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। तो इस तरह से भी हम ये कर सकते हैं। फिर दूसरा काम है, अक्सर आप लोग देखते हैं, मैं यहाँ से ना इसको ओपन कर करके देख रहा होता हूँ, तो यहाँ पर भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं जो आपकी रनिंग में हो, जैसा कि एनवीडिया है, ओबीएस है, पावर टॉयज हो गया, आईडीएम, विंडोज़ डिफेंडर, ठीक है, वायरस से प्रोटेक्शन के लिए, ये सारा कुछ है। अब एक सॉफ्टवेयर आता है हमारे पास, उसका नाम है जी पावर टॉयज़। ये भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके अंदर ज़रा ना मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। भी मैं सिर्फ ये एक चीज़ यूज़ करता हूँ, ये चीज़ सिर्फ, लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं मल्टीपल। कलर पिकर यूज़ करना है तो विंडो शिफ्ट प्लस सी यूज़ कर लें कमांड, ठीक है, जैसे कि मैं ये यूज़ करता हूँ विंडो शिफ्ट प्लस सी। तो मैं जहाँ पर भी माउस ला रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास ना वो एक कलर कोड हम इसको बोलते हैं, ये आ रहा है। इसके स्टार्ट में एक हैश टैग भी होता है, तो मैं इसको कहीं पे भी यूज़ करवा सकते हैं, यानी कि क्लिक करेंगे वो हमारे पास आ जाए, कलर की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस में भी आ जाएगा और हेक्स कोड भी आ जाएगा। ये चीज़ें भी हैं, ये हम आगे ग्राफिक के अंदर ना जाके डिस्कस करेंगे, यानी कि ये होती क्या हैं। तो जैसे मल्टीपल चीज़ है, ये काफ़ी वाइड चीज़ है, इसको आप अपने हिसाब से ना सेट करवा सकते हैं। रूलर चाहिए जी स्क्रीन पर, वो आ जाएगा। माउस हाइलाइटर जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजरी साइज़, इस तरह से मल्टीपल चीज़ें, ठीक है। इससे इसके अंदर एक चीज़ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, लेकिन वो ये था कि आप मान लें एक फ़ोल्डर है, लेट्स से मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, तो मेरे पास ये मल्टीपल फाइल्स हैं, ये मीटिंग वाली एक्सेल की फ़ाइल्स हैं। मैं चाहता हूँ इन सब का नाम मैंने एक जैसा देना है। एक जैसा नहीं, यानी कि इनके आगे 1 2 3 ज़ाहिर है, सेम नाम आप किसी भी चीज़ को नहीं दे सकते एक जगह में, थोड़ा बहुत चेंज लाना होता है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर यही नाम हो इसका जी, ऑनलाइन DIT क्लास नवंबर 24, आगे 1 2 3 से लिखा हो। तो ये पावर टॉयज़ में ऑप्शन होता था कि आप एक दफ़ा में ये सारे को रीनेम करवा लेते थे। लेट मी चेक, अगर वो आ रहा है रीनेम विद पावर रीनेम, तो यार है जी यहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन है, रिप्लेस विद भी आ रहे हैं। हम यहाँ रिप्लेस विद में जाके इसको कर देते हैं जी ऑनलाइन DIT क्लास, देन यहाँ से अप्लाई पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा अभी डिसेबल है अभी, क्योंकि वो बता रहे जी ओरिजिनल फाइल्स के यही नाम है, रीनेम आपके पास जीरो, इसका इंटरफेस इन्होंने चेंज कर दिया, फाइल नेम ओनली कर देते हैं। यहाँ नहीं रहा, नहीं तो ये चेंज करते हैं, हाँ 1 2 3 ये खुद ज़रूर लगाएगा, ये इसका है। बाकी चेंज करना है, यानी कि ऑनलाइन DIT मैंने लिखा है ना, ऑनलाइन DIT क्लास, तो ये मीटिंग की जगह ऑनलाइन DIT क्लास 1 2 3 इस तरह से, यानी कि ना फाइल्स के आगे ज़ाहिर है थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो वो ज़रूर करता है ये इसकी मेरे ख्याल से सेटिंग इन्होंने चेंज की है। लेट मी चेक, पैडिंग शेडिंग सब दी हुई हैं। लेट्स सी, अब अप्लाई करते हैं, बात हो गई है, कोई फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा, लेकिन ये यहाँ से काफ़ी अच्छे से हो जाता था, यानी ये रीनेम सारा एक दफ़ा में। तो इस तरह से ये पावर टॉयज़ जो है काफ़ी वाइड, इसके अंदर ना चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, वैसे अब विंडोज़ 11 में भी इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है। मान लें आपने दिस PC ऑन किया हुआ है हाफ स्क्रीन पर, ठीक है, तो मैं यहाँ ऊपर ये विंडोज़ का अपना ऑप्शन है विंडोज़ 11 का, यहाँ ऊपर ना एक ये बार सी आपको नज़र आ रही है जी, मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ ला रहा हूँ ना, एक बार आ रही है, इधर मैं लाता हूँ तो ये देखें एक इंटरफेस आ रहा है कि जी आपने इसको किस पोजीशन में रखना है। होता है ना वो मल्टीटास्किंग करनी हो, उसके लिए आप इसको यहाँ बता सकते हैं कि ये ऑप्शंस हैं,
लेफ़्ट राइट रखना हो, या इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। दूसरे सॉफ्टवेयर का पूछा है जी कि वो कौन सा यहाँ ओपन करना है। लेट से मैं यहाँ पर आप लोगों की मीटिंग ऑन कर लेता हूँ। इधर जो है वो मैं यहाँ ये शो करवा लेता हूँ इस तरह से। मल्टीटास्किंग एक तरह से हो रही। ये विंडोज़ 11 का अपना है, लेकिन ये पावर टॉयज़ के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अगर पुरानी विंडोज़ यूज़ करें उसके अंदर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एक बात दोबारा बताएं, स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। मरियम कौन से वाला, यानी कि जो आपने पढ़ा वो बताएं, उससे पहले वाला ज़ाहिर आपको नहीं पता होगा, वो मैं बता दूंगा आपको। सी ड्राइव हमने ऑप्टिमाइज़ की है, वो तो नहीं कह रही। अच्छा अच्छा, आ गया था समझ, ठीक। तो एक सेकेंड, तो यहाँ से जो है आप इसको स्क्रीन जो है ना वो डिवाइड करके यूँ दे सकते हैं कि हाँ अभी यूँ इस तरह से इंटरफेस हो, 2 स्क्रीन वाला हो, 3 स्क्रीन वाला हो, इस तरह से ये ओपन हो जाता है। यानी कि तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, यानी कि मल्टीपल विंडोज़ या टैब्स वगैरह खुलनी हो बहुत फ़ायदेमंद है। और ये पावर टो इसके अंदर अपने बड़े फंक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक्सप्लोर कर लिए, इसका नाम ये नोट कर लें, काफ़ी अच्छा है। फिर जी हमारे पास आता है जी, आप कह लें सिस्टम तो यही है, एक सॉफ्टवेयर है। अब जिस तरह हम लोग यूज़ करते हैं जी विंडोज़, मोबाइल की अगर एग्जांपल दूं, मोबाइल का तो यही मकसद है ना जी कि कॉल आई उठा ली, फेसबुक यूट्यूब यूज़ कर लिया। मोबाइल का जो पर्पज़ है यानी कि उसके ऊपर जो काम हम कर सकते हैं, अब वही काम रेडमी, रियलमी, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, ये फ़ोन भी कर रहे हैं, और यही काम आईफोन भी कर रहा है, ब्लैकबेरी भी कर रहा है। तो फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जिस तरह सैमसंग, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रेडमी, रियलमी, ये जो चाइना वाले मोबाइल हैं, ये सारे हमारे पास होते हैं जी एंड्रॉयड फ़ोन्स। इनके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं बात करें अपना उसका क्या कहते हैं आईफोन की, तो वहाँ पर iOS होता है। ठीक है, यानी कि जैसा हमारे फ़ोनों में क्या है जी, गूगल क्रोम है, अच्छा प्ले स्टोर है। आईफोन में गूगल की जगह सफारी आ गया है, प्ले स्टोर की जगह ऐप स्टोर आ गया, इस तरह से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है नोकिया का जो है वो अपना लूमिया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, मैंने खुद जो पहला फ़ोन लिया था वो नोकिया का था, और वो विंडोज़ का था। उसके अंदर विंडोज़ एक्सपी चल रही थी। उस वक्त फ़ोन्स के अंदर विंडोज़ आती थी हैं, और टच स्क्रीन था, बड़ी वो थी चीज़। लेकिन बहरहाल, तो इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। उस तरह कंप्यूटर की फील्ड में देखा जाए तो हम सबसे कॉमन विंडोज़ यूज़ करते हैं। जिस तरह मोबाइलों की भी बात करें, ज़्यादातर मार्केट में यही होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं। क्यों? ईजी टू यूज़ हैं, इसने कॉस्टली भी नहीं होते। ठीक है, अब देखें ना, ये 6 GB फ़ोन 128 GB रैम के साथ काफ़ी सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। वहीं अगर आईफोन लेने जाएं जी तो कीमत उठाई होती है। लेकिन वहीं कीमत से ज़्यादा हट के अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आईफोन ज़रा सिक्योर होता है निस्बतन एंड्रॉयड के। फिर आईफोन के ज़रा फंक्शनैलिटी अगर हम देखें तो व्हाट्सएप पे कुछ फ़ीचर्स आ जाते हैं, डिलीटेड मैसेज आपको शो हो रहे होते हैं। एंड्रॉयड में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड के अपने फ़ायदे हैं, आपको प्ले स्टोर से हर चीज़ मिल जाती है डाउनलोड करने के लिए। आईफोन में ऐप स्टोर, और ऐप स्टोर से आप लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं या परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पर गूगल नहीं है, वहाँ डायरेक्ट सफारी होता है, वहाँ से आप गूगल वगैरह जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरह कंप्यूटर की फील्ड में भी मल्टीपल हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि विंडोज़ जो कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, यूबेंटो भी है। इस तरह से मल्टीपल हैं। आर्च भी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, लगभग नया ही है तकरीबन। तो उस तरह मेरे पास ये लाइनक्स है, हम इसको ज़रा देखते हैं कि ये है क्या, इसका मकसद क्या है, यानी कि रफ ओवरव्यू। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, शायद कोई यूज़ करते हूँ। इसके अंदर आप ना मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करके रख सकते हैं। इसकी मिसाल यूँ है कि कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर है हमारे पास। ठीक है, अब ज़ाहिर है मैं इसके अंदर लाइनक्स करूँगा तो विंडोज़ वाली सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। विंडोज़ के जो सॉफ्टवेयर है वो लाइनक्स में थोड़ी ना चलेंगे, जो सपोर्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए वर्चुअल बॉक्स इसका यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर लाइनक्स जो है मेरे पास इंस्टॉल है, इसको मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। ये एक तरह का मान लें कि इस सिस्टम में अगर लाइनक्स होता तो मैं पावर बटन दबाता, उसके बाद ये इतना टाइम लेता जितना ये टाइम अभी ले रहा है।
ये तो मैंने रिस्टोर पर लगाया लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं लगभग। बेशक सिस्टम आपका फास्ट हो, लाइनक्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और लाइनक्स का एक और चीज़ है, अब विंडोज़ जो है ना ये होती है पेड, ठीक है ना। लेट सपोज अगर हम बात करें पुरानी या नई, नई तो यहीं पेड है ना, इनकी वो प्रोडक्ट की जो है वो लेनी पड़ती है। पुरानी विंडोज़ हो या विंडोज़ की हम यहाँ प्राइस की बात करें, यूएसडी में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है जी। हमारे पास ये देखिए जी 46,900 यानी कि 50,000 की विंडोज़ आ रही है जी। विंडोज़ 11 होम ऑफिशियल जो है, यानी कि ये तो हम पाकिस्तानी है ना जी, यूएसबी में की बस होगी तो होगी, नहीं तो क्रैक वगैरह के बड़े ऑप्शन हैं, कुछ फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि विंडोज़ 2000 की बात करें, 2000 में आई थी, 2000 में 1999 में ही आई थी, लेकिन उस वक्त थी ये लेटेस्ट। तो ये $79 थी। अब $79 उस वक्त के हम अगर यहाँ सर्च करें एस्टीमेट लेने के लिए, ये विंडोज़ 2000 आप कह लें पुरानी भी थी लेकिन यूज़ बड़ी होती रही है। 79 यहाँ पर लिख लेते हैं, 2000 ईयर भी लिख लूँ ये ना, उसको पैसे में ये USD टू PKR। अब उस वक्त पता नहीं कितने का था ये, 1 USD में कहा से 2001 में था 50 रुपये का। ये पाकिस्तान के हालात होगी। तो हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, कितने की है जी 79। तो अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर ओपन करूँ, 79 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास 2000 में जो विंडोज़ है, विंडोज़ 2000, वो थी तकरीबन 4,000 रुपये की, ठीक है। और आजकल के हिसाब से देखें तो क्या चल रहा है जी रेट, कितनी प्राइस थी 79, $80, 80 USD टू PKR। तो हमारे पास ये बनता है जी 22,000। अब तो ज़ाहिर है नहीं है हमारे पास, इसके लिमिटेड एडिशन ज़रूर हैं लेकिन वो भी काफ़ी महंगे मिलते हैं। लिमिटेड एडिशन से मुराद कि जो बहुत ही चाहते हैं कि हाँ भी हमारे पास वो विंडोज़ की पुरानी ओरिजिनल कॉपी मौजूद हो, होता है ना वो कलेक्शन में अमीर लोगों की अमीर बातें होती हैं, वो हिसाब है। तो मिल जाते हैं, ओरिजिनल मिलती है लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ती है आपको। तो विंडोज़ जो है हमारे पास वो पेड है, जबकि लाइनक्स जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आप वेबसाइट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हैं, जैसा कि काइली लाइनक्स, तो ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये बेसिक आपको लगभग पड़ जाता है 3-3 साढ़े 3 GB का, लेकिन फुल पैकेज के साथ ये तकरीबन 22 GB तक ही जाता है, 22-25 GB के दरमियान। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसकी कुछ इस तरह से मेन स्क्रीन आती है विंडोज़ 11 की तरह। यहाँ नीचे मेरा ये हाईलाइटर इसमें नहीं चल रहा, यहाँ नीचे हमारे पास ये बार आ जाती है जहाँ पर ये इसके टूल्स हैं, ठीक है। जिस तरह हमारा ये यहाँ से ऐप शो करते हैं ना, गैलरी ओपन होती है, उस तरह लाइनक्स का ये ऑप्शन है यहाँ पर। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं ये गेम्स नहीं है, ये लाइनक्स का जो यूज़ है वो साइबर सिक्योरिटी में होता है, डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप कह लें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, तो वहाँ पर विंडोज़ के अंदर उनका इंपॉर्टेंट डाटा कभी भी सेव नहीं किया जाता है, क्योंकि विंडोज़ बहुत आसान है इसको पेनिट्रेट करना, यानी कि इसका जो फाइल्स हैं वो उठवाना, यानी कि बहुत इजी है। एंड्रॉयड का भी यही हिसाब है। सबसे सिक्योर फ़ोन जो है वो ब्लैकबेरी है, आईफोन भी इतना सिक्योर नहीं है। तो इस तरह से ये इसके टूल्स हैं, यानी कि डाटा रिकवरी वगैरह हो गई, फोरेंसिक्स वगैरह हो गई, इस तरह से ये टूल्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर टर्मिनल होता है एक, इसके ऊपर चीज़ें आ जाती, जैसा कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, तो इसका ब्राउज़र अपना तो है लेकिन यहाँ से करें तो ज़रा जल्दी हो जाता है, यानी कि हम अमूमन ये यूज़ करते हैं, जैसे कि सूडो सू, देन ये पासवर्ड मांगता है, हम पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं। ये मेरा पासवर्ड कब से गलत हुआ है, 1 सेकेंड, ये आ गए जी।
अब हम रूट में आ गए, अब हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह वो CMD होते हैं ना, कमांड प्रॉम्प्ट, उसके अंदर भी हम यूँ स्लैश CD डॉट डॉट इस तरह से बैकवर्ड आगे पीछे इस तरह मूव करते हैं। तो यूँ हमारे पास आता है जिसकी अपग्रेड करना हो, इंस्टॉल करना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ से ये होता है। कुछ फिर हम गिट हब से कुछ फाइल्स वगैरह जो हैं वो भी यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी क्या कहें इसको, मैं रिस्की चीज़ है, तो ये ऑफिशियल कोई भी नहीं देते। यानी कि वायरस नहीं, यानी कि इसका यूज़ जो है वो बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। आप इसकी मिसाल यूँ लें कि ये लाइनेक्स है, ठीक है। एक एंटीना है, दराज से मिलता है, दराज पे अवेलेबल है, ठीक है, यानी कि ठीक है, नाम नहीं लूँगा उसका। वो एंटीना, उसके कुछ सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो अगर आप इस लाइनेक्स में यूज़ करें, उस एंटीना को USB के साथ इसके साथ लगाएं, तो उस एंटीने की रेंज के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ना, उन सब मोबाइल फ़ोन्स की कीबोर्ड से जो टाइप हो रहा है, और उन सब के मोबाइल फ़ोन से जो माइक वाली जो इनपुट है, यानी कि मिसाल के तौर पर ये मेरा लैपटॉप एंटीना लगा हुआ है, इस एंटीने की रेंज के अंदर कोई और डिवाइस है जो कि अभी इस वक्त कॉल पर है। अब जो कॉल पे दो बंदे बात कर रहे हैं, उनमें से जो यहाँ मेरी इस मोबाइल की रेंज में आ रहे हैं ना, इसकी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ, यानी कि ठीक। और वो एंटीना महंगा भी नहीं, देखें कितनी छोटी छोटी चीज़ें और इतनी सस्ती मिल जाती है। बात वो है, चीज़ सस्ती है लेकिन हुनर आना ज़रूरी है, उसके लिए वो तकरीबन मिल जाते हैं, मेरे ख्याल 4,000 क्या है, 3800 4,000 नहीं मिल जाता है। ऑफलाइन मार्केट में ये मिलता नहीं है, मिल जाता है हर चीज़ लेकिन मुश्किलों से ढूंढना पड़ता है। किसी से पूछो तो वो कहते हैं क्या चीज़ मांग रही। तो इस तरह से यानी कि इसके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कुछ हार्डवेयर वाली भी चीज़ें होती जो यहाँ पर इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं, कुछ डायरेक्ट भी चल जाती हैं, ठीक है। इसका टास्क मैनेजर हमारा, ये टास्क मैनेजर था ना, ये विंडोज़ की बात करें इस तरह से था, इसका टास्क मैनेजर कुछ इस तरह से होता है। विंडोज़ और लाइनेक्स का टास्क मैनेजर जी, इसके ये अभी प्रोसेसेस हो रहे हैं जी 183। वहीं पर विंडोज़ की बात करें तो वहाँ जो टोटल प्रोसेस हो रहे थे वो थे जी 85 + 5 वही 90 हमारे पास। ये हमारे पास ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है आप कह लें। बैटरी की चार्जिंग आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। इस से चंद एक चीज़ें हैं इसके अंदर। सिस्टम मॉनिटर, ये भी एक तरह का क्या कहते हैं उसको, टास्क मैनेजर की तरह ही है, ठीक है। इस तरह से मल्टीपल, काफ़ी वाइड इसके अंदर चीज़ें। हाँ, ये नहीं है कि विंडोज़ वाली चीज़ें इसमें चलती होंगी, सही चलती हैं, लेकिन इसके अंदर अपनी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आप कह लें बेताशा है, यानी कि इम्पैकेट, ये सारे इसकी कमांड्स लिखी हुई हैं कि ये चीज़ डालें तो फलानी चीज़ होगी, ठीक है। वो मैं जिक्र कर रहा था ना, वो ये ना कोई आए आपसे कहे जी फेसबुक पे फॉलोअर्स दे लें जी, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स दे लें, वो हम इसको बोलते हैं फ़िशिंग बोलते हैं। फ़िशिंग से मुराद ये मान लें कल को मैं ही क्या पता आपको लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर होगा जी फेसबुक फॉलोअर्स। अब आप यकीन करेंगे, ज़ाहिर है वो ऑफिशियल एक वेबसाइट होगी, देन वो आपको कहेगा जी कि फ़ेसबुक लॉगिन कर लें। और जब आप फेसबुक लॉगिन करेंगे, मेरे पास आपका ईमेल आ जाएगा, और ईमेल के साथ आपने ऑफ कोर्स पासवर्ड भी डाला होगा लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पासवर्ड भी आ जाएगा। अब उससे ज़रूरी नहीं है फेसबुक ही आपका जो है वो किसी और के हाथों में चला जाए। ज़ाहिर है अब वो ईमेल आपने यूज़ किया वो तो आपको पता चल गई। अब पासवर्ड भी आपने काफ़ी जगहों पर सेम रखे होंगे, क्या अब तो जीमेल का पासवर्ड भी सेम रखा हो, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि होता है, इसलिए कहते हैं जो लिंक है उसको कभी भी चेक ही ना करें कि किस चीज़ से रिलेटेड लिंक है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें तो कुछ ये चीज़ आती है, हमारा वो आता है ना रिफ़्रेश वगैरह। यहाँ पर ये है जी नया फ़ोल्डर बना लें, अरेंजमेंट कर लें, टर्मिनल ये जो मैंने अभी ओपन किया था, बैकग्राउंड चेंज करना है यहाँ से ये चेंज कर लें, वॉलपेपर यानी कि, तो ये आ गया जी। इसके ये छोटे मोटी वॉलपेपर्स होते हैं हमारे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना फिर। और लाइनस का इतना बड़ा हेड क्वार्टर भी नहीं है,
जो जिस बंदे ने लाइनक्स बिल्ड की है उसका जो हेड क्वार्टर ही आप कहें, क्योंकि वही एक चीज़ है, वहाँ पर 2 या 3 लैपटॉप्स पड़े हुए हैं बस। एक सर्वर का वाला बॉक्स पड़ा हुआ है बड़ा, और 2-3 लैपटॉप्स हैं बस टोटल। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का देखें तो जी, न्यूयॉर्क में इतना बड़ा दफ्तर है जी, अंदर इतनी खुली स्पेस है, वो बंदे ने घर में ही रखा हुआ है। तो इतना यानी कि वो है, लेकिन ये लाइनक्स जो है बड़ा ही अ, आप कह लें हमारे पास वो है, रिस्की है। गलत बंदे के हाथ लग जाए और वो उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो निकलवा सकते हैं। हाँ, FIA वाले भी देख रहे होते हैं, वो टेंशन नहीं लेनी। और मैं एंटीने की बात कर रहा था ना, वो अगर आप ऐसा काम करते हैं, ज़ाहिर है आपकी अगर किसी से लड़ाई हो मिसाल के तौर पर, तो आप किसी को मारने से पहले अपना दिफा करती हैं कि खुद कैसे बचने। ठीक है, ये ना अगला बंदा पिस्तौल ही निकाल ले आए, हो गए नहीं। तो वो हिसाब है कि यहाँ पर ये जो लाइनक्स के ऊपर जितने भी ऑपरेशन होते हैं, इससे पहले ख़ुद को अपना जो डिफेंस है वो मजबूत किया जाता है, देन किसी तीसरी बंदे कोई अटैक वगैरह जो है वो परफॉर्म होता है यहाँ पर। तो लाइनक्स का ये आप कह लें ब्राउज़र होता है, जिसका गूगल क्रोम है ना, यहाँ पर ये फायरफॉक्स है, ये पहले मोबाइल्स में आता था, विंडोज़ के मोबाइल्स में। तो इसके ऊपर ये चीज़ें यूज़ होती हैं। यहाँ पर भी क्रोम वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन ये ज़रा सिक्योर है निस्बतन गूगल क्रोम या एज के। ठीक है, तो ये फायरफॉक्स सिक्योर होता है। यांडेक्स है एक वेब पेज इंटरनेट ब्राउज़र, तो वो भी बड़ा सिक्योर है यानी कि इस मामले में। एक तो इसको मैं बता बता के थक गई हूँ कि मैं इंसान हूँ, लेकिन ये सुनता नहीं है। हाँ, यांडेक्स यांडेक्स गूगल से डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं, मैं तो भी यहाँ कर रहा हूँ ना। ये मेरे ख्याल से इनफाइनाइट जाएगा अब। हाँ, इनफाइनाइट ही जाना है इसने। बहरहाल, तो यहाँ पर इसकी चीज़ें वगैरह आ जाती हैं जी, काली टूल्स, काली डॉक्स, काली फॉरम्स, यहाँ पर आपको फाइल्स वगैरह भी मिल जाती हैं, नेट हंटर, इस तरह से हैं। तो इन अदर वर्ड्स इसको अगर यूज़ करने पर आए तो लगभग आपको 1.5-2 हफ्ते लगे हैं, आप इसके ऊपर यूज़ टू हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, जिस तरह हमारा दिस PC यहाँ पर इसका ये होम है, कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। फिलहाल सब डिलीटेड है इसमें। तो यूँ ये जो है लाइनक्स भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर भी इसके इंडिकेटर आ रहे हैं। ठीक है, मल्टी मॉनिटर वगैरह, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग वगैरह होगी, ये सारे ऑप्शन हैं इसके। तो ये जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह विंडोज़ है उस तरह लाइनक्स है। ठीक है, विंडोज़ के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान है, लाइनक्स के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान है। विंडोज़ का फ़ायदा ये है हर चीज़ डाउनलोड होती है, हर चीज़ अवेलेबल है इसके लिए, लेकिन नुकसान के सिक्योर नहीं है। लाइनक्स के हर चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन ये सिक्योर बहुत है। यानी कि जिस तरह आईफोन की हमने मिसाल दी थी ना, उसके अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो है आप लोग इंस्टॉल ही नहीं कर सकते, वही हिसाब इसका भी है यहाँ पर। बट हाँ, मोबाइल्स की फील्ड में अगर बात करें ना, तो सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैकबेरी है हमारे पास, सबसे सिक्योर। आईफोन भी नहीं। ये फ़िल्टरिंग शिल्टरिंग होती है, वायर शार्क वगैरह, ये तो हमारे पास विंडोज़ के अंदर भी अवेलेबल है। अभी ये कैप्चर ही नहीं करेगा, मैंने उसको क्या कहते हैं, ईथरनेट केबल ही नहीं लगाई हुई इसके साथ, वो मैं यूज़ करता हूँ। तो इस तरह से ये लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस तरह का कुछ इंटरफेस है। रिसाइकल बिन की जगह ट्रैश आया होता है यहाँ पर। तो ये जो है हमारे पास था जी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वापस विंडोज़ की तरफ आती हैं। ये जो वर्चुअल बॉक्स है ना, इसके अंदर आप पुरानी विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी विंडोज़ 11 है, मैं इसके अंदर विंडोज़ 10 यूज़ कर सकता हूँ, विंडोज़ 95 98 वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी ISO इमेज वगैरह जो हो ना, उस पर फाइल जो होती है वो या इंटीग्रेट कर दें तो सारे आ जाएंगे, उनको भी नॉर्मल कंप्यूटर की तरह यूज़ करें। लेकिन बहरहाल, तो ये जो है हमारे पास था जी सिस्टम इंफॉर्मेशन
कल फ्राइडे है, इन पेज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे वक्त के साथ साथ मज़ीद हम देखेंगे मज़ीद क्या क्या चीज़ें होती हैं। विंडोज़ की भी बल्कि क्लास रखेंगे थोड़ी सी। ज़ाहिर है फ़िज़िकल हो तो वो तो अपनी जगह होते हैं ना, ज़रा प्रैक्टिकल भी पता चल रहा होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर ये वर्चुअल बॉक्स जो है ना, इसी के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे ताकि आइडिया हो जाए। विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 ही इसमें कर लेंगे दोबारा। तो बहरहाल ये थी जी हमारी आज की क्लास।